हिंदू मुसलमान के लालच में, चाइना पाकिस्तान के लालच में हमें क्या दिया? बेरोजगारी दी। पार्टी तो पार्टी, आदमी का भी अंत है। मोदी मीडिया क्या दिखा रही है उसका कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की सरकार 2024 में आवे ना है, अब नहीं छोड़ेंगे चाहिए। लगता है कि मोदी जी भगवान बन के आए हैं। बीजेपी ने जो पत्रकारों के खिलाफ ये अत्याचार करा, गई बीजेपी तो नीचे का पत्रकारों को तो दमन कर रही है सरकार ये। या तो अपराध का एक जगत दिया। सरकार द्वारा पत्रकारों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उसी के विरोध में आज गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और अधिकारी पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि जिस तरह से सरकार पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जो पत्रकार जनता की और आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो उसी के विरोध में ये लोग यहाँ आज पहुंचे। तो सीधे इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सीधा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हो, किन चीज़ों को लेकर आप पहुंचे? ये जो गुंडा राज मचा हुआ उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि यह पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, आम जनता के साथ उत्पीड़न हो रहा है और किसी पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और बेबुनियाद तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। कोई सा भी केस उनके ऊपर लाद दिया जा रहा है जिसके बारे में आम जनता को पता ही नहीं लगता कि केस कौन सा लगा दिया। अच्छा, कलेक्ट्रेट आज आप पहुंचे हैं, अगला कदम फिर क्या रहेगा? जिस तरह से अगला कदम अभी धरना दे रहे हैं, फिर प्रदर्शन करेंगे, पूर्ण रूप से प्रदर्शन करेंगे और धरने पर बैठेंगे। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, किन किन मांगों को लेकर आप पहुंचे हैं? गई बीजेपी तो गई बीजेपी गई। अच्छा, ऐसा है, जब जिस सरकार ने, वो कोई सी पार्टी रही हो, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार करा, उसकी बोरी बिस्तरा बंध गया। अब तो बीजेपी ने जो पत्रकारों के खिलाफ ये अत्याचार करा, जेल में ठोके, मुकदमे लगाए, ये लगाए, अब नहीं छोड़ेंगे चाहिए। अब जो इनके जो मीडिया वो वाले थे जो खरीदे हुए, जो गोदी मीडिया है, वो कितनी जोर भर लियो, लेकिन जो नीचे से ऊपर तक जो चलता है, गली से, वार्ड से, शहर से, जिले से, वह कहाँ तक उन पर दबाव बनाएंगे? पत्रकार तो हर गली में, हर घर में पत्रकार है, मोबाइल है, यूट्यूब है, हर आदमी वीडियो बनाता है। अब आप आज की तारीख नोट कर लो, बीजेपी की सरकार 2024 में आवे ना है। इसका तो 13वीं होली, क्योंकि पत्रकार से छेड़ना, उसके खिलाफ जो है दबाव बनाना और उसकी आवाज को दबाना, समझ लो उस पार्टी तो पार्टी, आदमी का भी अंत है, तो खेल खत्म। अच्छा, कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं आज मांगों को लेकर, अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से ऐसा ही है, हमारे प्रदेश व्यापी प्रोग्राम आया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आया, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पार्टी का जो आदेश अगला होगा उसी का हम पालन करेंगे, क्योंकि ये नेशनल मुद्दे हैं। पार्टी जो तय करेगी उसको हम लोग यहाँ करेंगे, तो उसी को आज फॉलो कर रहे हैं। अब आगे जैसा आदेश आएगा, अगला कदम उसी के हिसाब से आंदोलन का जो भी आएगा ऊपर से वही करेंगे। अध्यक्ष जी, इससे पहले भी आपने आवाज उठाई थी, जिस तरीके से आज आप यहाँ पहुंचे? ऐसा आवाज अगर देखा जावे तो आवाज सबसे ज्यादा उठाई कांग्रेस ने है। विपक्ष की जितनी भी पार्टी है या सत्ताधारी पार्टी जो बीजेपी है, जो और स्टेटों में भी है, उनके बस की भी इतनी आवाज उठानी नहीं है जितनी कांग्रेस ने यहाँ पर इस बीजेपी के खिलाफ उठाई है, इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो बाद में जो है, लोग कच्चे लालच में आ जाते हैं, मजहब के नाम पे आ जाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि आने वाली नस्लें, उनके बच्चे उनसे ये पूछेंगे कि तुमने लालच में, फ्री के लालच में, हिंदू मुसलमान के लालच में, चाइना पाकिस्तान के लालच में हमें क्या दिया? बेरोजगारी दी, ना स्कूल दिया, ना हॉस्पिटल दिए, सिर्फ दिया तो अपराध का एक जगत दिया, जहां क्राइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बावजूद जो है, कोई भी चीज देख लो, महंगाई, बिजली का बिल कहां से दे, घर कहां से भरे, कपड़े कहां से भरे, चावल रोटी कहां से, चलो चावल रोटी ये दे रहे हैं, चावल रोटी 125 रुपए में एक आदमी को देकर 25 रुपए किलो का, उसकी बोलती बंद कर दी। उसे कपड़े ना चाहिए, उसे मकान ना चाहिए, उसे बिजली का बिल ना चाहिए, उसे तेल ना चाहिए, उसे बच्चे की दवाई ना चाहिए, स्कूल की फीस ना चाहिए। तो आप जो है ये देख लो, ये स्थिति है। और हम तो आपको साफ बता दें, कांग्रेस इस देश में, इनका भी विकल्प है और गरीब आदमी का हाथ, कांग्रेस का साथ। जिस तरह से आज कलेक्ट्रेट आप पहुंचे हैं, बातों को लेकर अपने कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं, लगातार जो सरकार है उसके द्वारा
कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध में आज आप लोग पहुंचे हैं। किसी अधिकारी से कोई बात हुई आपकी, क्या कुछ आश्वासन दिया आपको? अध्यक्ष जी की बात हुई है अधिकारी से, वो हमें मिलेंगे, अंदर जम जाएंगे। परंतु मैं ये आप लोगों से आह्वान करना चाहूँगा, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कायदे में ये आवाज़ आप लोगों को मुख्य रूप से उठानी चाहिए। आज हम लड़ाई लड़ने आए हैं पत्रकारों की। एक समय ये था कि पत्रकार लड़ाई लड़ा करते थे जनता की, आज हम पत्रकार की लड़ाई लड़ने आए हैं। पत्रकारों को ये सोचना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पत्रकार जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं वो खरीदे हुए दलाल हैं, और नीचे का पत्रकारों को जो दमन कर रही है सरकार, ये दबाने की कोशिश कर रही है। तो मैं पत्रकारों से आह्वान करूंगा कि वो भी हमारी इस मुहिम में आए, हमारे साथ दें और ज्यादा बढ़ चढ़ के आवाज उठाएं, और हम उनकी लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ पर। अच्छा, जिस तरह से पत्रकारों की तो बात है, ये तो विपक्ष के लोग हैं, उनके खिलाफ भी सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। भैया इस सरकार का काम क्या है? तानाशाही सरकार है। मोदी जी और अमित शाह दो की सरकार है, वो दो कर रहे हैं। जो अब ये सरकार जो 10 साल चली है, अब उनको सरकार इसलिए चाहिए कि उनको अपने आप को बचाना है, क्योंकि उन्होंने सबका इतना दमन करा है इन 10 सालों के अंदर कि हर आदमी उनसे पीड़ित है। जो नहीं भी था, आप देखिए इन्होंने उठाया था 2G 4G, कौन निकला? कौन निकला? कोई नहीं निकला। मेरा मतलब कहने का ये है कि जितने भी मुद्दे जो इन्होंने उठाए, और जो इन्होंने अभी तो 3, मैंने सुना है कि 3 मुख्यमंत्री भी इनके टारगेट में, आने वाले समय में आप देख लीजिएगा जो न्यूज आ रही है। इन्होंने संजय सिंह जी को अंदर करा। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि इसमें सारी पार्टी जो संगठित हुई है केवल इन दो की तानाशाही की वजह से इकट्ठी हुई है। बाकी ऐसा नहीं है कि इनमें कोई सुरखाब के बल लगे हुए हैं। इनको हटाना मुद्दा नहीं है। बेसिक पहले अटल जी की सरकार भी थी, अटल जी की सरकार ऐसी सरकार नहीं थी। अटल जी ने भी पीछे जो जिन लोगों ने काम करा उन लोगों की सराहना करी। उन्होंने ये बोला कि पीछे के पुरुषार्थ को हमें नकारना नहीं है, परंतु इन्होंने पीछे के पुरुषार्थ को नकार दिया। मुझे तो ऐसा अपने आप में लगता है कि हमारा देश जो 2014 के बाद आजाद हुआ है, उससे पहले हम आजाद थे ही नहीं। इससे पहले देश आजाद नहीं था, जो मुझे लग रहा है। आप 2014 के बाद क्यों लग रहा है? लोग किस तरीके से बोलते हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी भगवान बन के आए हैं, इस देश को आजाद कराया उन्होंने। तो इस देश में आजादी जब आई है, उससे पहले आजादी नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता। पहले के लोगों को भी सराहना चाहिए कि लोगों ने काम करा। उसमें अब्दुल कलाम जी भी थे और भी लोग थे, बहुत लोगों ने काम करा। उनके पुरुषार्थ को इस सरकार ने 14 के बाद सबको नकार दिया। एक्चुअली में क्या है, सरकार की जो निरंकुशता है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे पत्रकार बंधुओं की आवाज उठाने के लिए, जो पत्रकार बंधु ईमानदारी से, निष्पक्षता से अपनी आवाज को रख रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, ये उनका दमन करना चाहते हैं कि वो ईमानदारी को ना दिखा के इनके द्वारा दिखाई गई जो चापलूसी है और जो निरंकुशता के साथ ये सरकार चला रहे हैं, उसमें जो जितने तरह के गबन हैं ये और चापलूसी के साथ पेश करें, और जो ईमानदार पत्रकार हैं उनका ये दमन करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पत्रकारों को अधिकार दिया गया है कि आप जनता की आवाज को लाइए, और जनता की आवाज को ईमानदारी के साथ जिन पत्रकारों को इन्होंने अरेस्ट किया है यही उठा रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया क्या दिखा रही है उसको कोई मुद्दा नहीं है। जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर में जो बहन बेटियों के साथ निर्वस्त्र होकर घुमाया गया, उज्जैन की में जो बेटी को जो नग्न अवस्था में घूमे, उससे इनको कोई सरोकार नहीं है। जो मीडिया है उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उसे जनता के मुद्दे नहीं मानती। वो मानती है सीमा सचिन जो पाकिस्तान से वो लड़की भाग के यहाँ पे आ गई, उसका मुद्दा इनको बड़ा लगता है कि क्या भारत उस मुद्दे से चलेगा? आप बताइए, भारत चलेगा उस मुद्दे से? नहीं चलेगा भारत। और जो ये हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो जितनी निष्पक्षता से, ईमानदारी से, मैं इनसे कहूंगी आप भी हमारी आवाज में आवाज मिलाइए। मत डरिए, किसी से डरना नहीं, हमें डरो मत। हमारे जो नेता है राहुल गांधी, वो भी कहते हैं डरो मत। आगे 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो जितनी इन्होंने की है, मतलब कि वो सब सामने आएंगी। इसलिए ये इनका दमन करना चाहते हैं कि सच्चाई ना दिखाए। भैया, ब्रजभूषण सिंह पे आज तक तुमने ईडी की रेड डलवाई? नहीं डलवाई ना। कितनी हमारी पहलवान बहनें बैठी थी जंतर मंतर में, आज तक तुमने क्या उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई क्या? और बीजेपी की जितनी महिला लीडर हैं, जो भी हमारे देश में जितनी अराजकता होती है, जितने क्राइम होते हैं, उसके खिलाफ कभी भी आज तक आवाज उठाई? 200 रुपए मोदी जी ने गैस के बढ़ा के पहले 1100 करके 200 कम कर दिए।
तो स्मृति जी, इमरती रानी जी आ गई जी, हाँ भाई हाँ, महिलाओं को लाभ दे दिया भैया। पहले बढ़ाया भी तो तुमने, जब वो लड़की उज्जैन में नग्न घूमी, जब तो उसके मुंह से, फूटे मुंह से एक आवाज नहीं निकली। लेकिन सिलेंडर पे तो पैसे कम किए ना। सिलेंडर पे पहले बढ़ाए किसने थे? जो 600 रुपए का सिलेंडर था, बढ़ाया भी तो इन्होंने था। वो क्यों बढ़ाया? मेरा ये पूछना सरकार से कि वो किस लिए बढ़ाया? पीछे से क्या फ्लूट के दाम बढ़े थे? किस लिए बढ़ाए थे वो? पहले इसका जवाब दे, फिर हम देंगे। साफ तौर पर ये कांग्रेस के तमाम नेता और तमाम अधिकारी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और ये मांग को लगातार उठा रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा पत्रकारों के और आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, सरकार को तुरंत उस पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। अगर जिस भी सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो सरकार पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तुरंत सरकार पत्रकार और आम लोगों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, उस पर तुरंत रोक लगाए। सोनू खान, जर्नी टाइम्स, गाजियाबाद।